तो दोस्तों मैं अपने यूट्यूब पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है सीजी ओपन स्कूल एग्ज़ाम 2021। ये क्लास 10th साइंस का पेपर है। तो पूरा पेपर है हाल है, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले हो जाएगा एम्पियर, सा का 18, आ का हो जाएगा 4, आ का चौथे का आ जाएगा हमेशा विराम में रहता है, पाँचवें का बा 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। खंड बा देख लीजिए, रिक्तस्थानों की पूर्ति कीजिए। आधा हो जाएगा रॉबर्ट हुक हो जाएगा, नेपटॉन हो जाएगा, कुपोषण और वर्ता हो जाएगा, इसमें जीवाणु हो जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से अपने आंसर फिल कर लीजिए। खंड शादी के सही मिलान, वृहद पोषक नाइट्रोजन, इंसुलिन, अल्प स्तर, मधुमेह, जो तीव्रता का मात्रक, कैंडला, परमाणु मॉडल, बोर, सूक्ष्म पोषक तत्व, जिंक। तो इस प्रकार से आपके सही मिलान हो जाए, तो आप लोग नोट करते जाइए। प्रश्न नंबर 2 का सही, दो अंक वाली है। उत्तर ये है, प्रेशर अर्थात कंधों पर पड़ने वाले दबाव को कम करने में सहायक होता है। प्रश्न नंबर 3 का चाल क्या है, ऐसा ही मात्रक बताइए। तो उत्तर देखिए, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, 4 बराबर दूरी बटे समय। ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 4 का आंसर देखिए, उत्तल और अवतल लेंस में अंतर लिखिए, कोई दो लिखना है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस। पहला पॉइंट देखिए, यह लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। यह लेंस बीच में पतला तथा किनारों में मोटा होता है। पॉइंट नंबर 2 देखिए, यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर अपसारित कर देता है। यह प्रकाश की किरणों को अपसारित कर देता है। प्रश्न नंबर 5 का आंसर देखिए, लोहे के अणु एक दिशा में होकर चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। प्रश्न नंबर 6 का आंसर देखिए, निषेचन द्वारा पौधे की नई पीढ़ी का बीज बनाना संभव नहीं होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, धातु के नाम लिखिए, सोडियम Na, लोहा Fe हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 का आंसर देखिए, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो देखिए, मूल राशियों के मात्र को मूल मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न राशियों के मात्र को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ये मात्रक पूर्णतः एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ये मात्रक मूल मात्रकों पर निर्भर होते हैं। तीसरा पॉइंट है, एसआई में 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक होते हैं। व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या असीमित है। प्रश्न नंबर 9 का देखिए, सॉल्यूशन द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यह नियम कहता है किसी भी बंद व्यवस्था क्लोज्ड सिस्टम में द्रव्यमान सदा ही संरक्षित रहता है, वह ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है। तो इस प्रकार से 9 का सॉल्यूशन दोस्तों हो जाएगा, द्रव्यमान का ही ना ही सृजन हो सकता तथा ना ही इसे नष्ट किया जा सकता, परंतु वह आपस में पुनर्व्यवस्थित अवश्य हो सकता है। उदाहरण देखिए, एक मोमबत्ती लें और उसे एक बंद कमरे में ले जाकर जलाएं। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि मोमबत्ती पिघलकर गायब हो गई है, पर क्या वह वास्तविक रूप से गायब हो रही है? जब मोमबत्ती जलती है तब उसका मोम ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया पानी H2O तथा CO2 बनता है। तो यदि हम मोम और O2 का कुल वजन देते हुए वह H2O और CO2 के कुल वजन के बराबर होगा, यानी मोम गायब नहीं हुआ, वह जितना था उतना ही है। प्रश्न नंबर 10 का आंसर देखिए, ऐसे उपकरण जिसमें माइक्रोफोन अथवा स्पीकर दोनों का एक साथ उपयोग होता है। मोबाइल फोन, रेडियो, टेलीविजन, टीवी। तो आप लोग इस तरीके से लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 11, सामान्य सूत्र एल्केन। तो इसका ये सूत्र हो जाए, एल्कीन का ये हो जाएगा, एल्काइन का ये होगा। तो आप लोग इस तरीके से नोट कर लीजिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 12, जले हुए व्यक्ति के लिए प्राथमिक निम्न उपचार। कोई 3 सुझाव लिखने हैं आपको। जले हुए स्थान पर तुरंत ठंडा पानी डालें ताकि बर्फीले ना पड़े। जलने पर एलोवेरा के गूदे का प्रयोग जले हुए स्थान पर किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 30 है, जले हुए स्थान पर आलू या आलू का छिलका उतार कर रखने से जले स्थान में राहत मिलती है। पॉइंट नंबर 4 देख लीजिए दोस्तों, आपको 3 ही लिखना, तो आप लोग लिख लीजिए। शहद का प्रयोग भी जले हुए स्थान पर करने में से लाभ होता है। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करें, फिर दोस्तों में शेयर करें। हम आपको इस चैनल पर सभी पेपर का सलूशन बताएंगे। प्रश्न नंबर 13 का आंसर देखिए, पौधों को उत्पादन क्यों कहते हैं? पौधे समस्त जंतुओं को
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें उत्पादक कहते हैं। सौररश्मि किसी भी जैविक तंत्र का आधार है, क्योंकि ये सूर्य की ऊर्जा को प्राप्त कर सबके लिए भोजन बनाते हैं। पौधे परितंत्र में प्रथम स्तर पर आते हैं। तो इस तरीके से आप लोग लिख दिए। उत्तर 14 देखिए, ये सूत्र दिया है। इन दो बहु परमाणुक आयनों के बंधन के लिए आवेश प्रबल और विपरीत होने चाहिए, इसलिए एक सल्फेट आयन को संतुलित करने के 2+1 सोडियम आयन की आवश्यकता हुई। इसमें सोडियम सल्फेट, ये सूत्र दिया है, सूत्र बन जाएगा। तो बात देख लीजिए, ये सूत्र दिया है, तो आप लोग इस तरीके से नोट करते जाइए दोस्तों, अपनी कॉपी पर नोट कर लें। देख लीजिए, तो ये सूत्र दिया, सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए सूत्रों की और अपनी कॉपी पर नोट कर लिए। प्रश्न नंबर 15 का आंसर देखिए जाए। अथवा जंतु को कोशिका में पाए जाने वाले भूभाग लक्षण कोशिका झिल्ली एक महीन बारीक झिल्ली जिसमें कोशिका घिरी रहती है, चयनात्मक रूप से। तो आप लोग इस तरीके से लिखिए। प्रश्न नंबर 16 का अम्ल क्षार में वर्गीकृत करें। साबुन क्षार, खाने का सोडा क्षार, संतरा अम्ल, ताजा दूध अम्ल, पारस, नींबू पानी अम्ल। तो इस तरीके से ये सूत्र दिया गया। तो आप लोग देखिए 18 का सोल्यूशन दिया गया दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग 19 का दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई जल्दी नहीं। आप लोग इस तरीके से लिखेंगे तो आप लोगों को एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट कर बताएं आप लोगों को इस पेपर का सोल्यूशन चाहिए, तो आप लोगों को सोल्यूशन मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।